अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम रमज़ान के महीने में सब लोग अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन शेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जापान ब्लॉग्स। तो बेसिकली जब मैं वहाँ गई थी 2 वीक्स पहले, जैसे मैंने पहले ब्लॉग्स में बताया था, तो वहाँ पे मैंने हर दिन के लिए काफ़ी क्लिप्स बनाए थे, लेकिन मैंने वहाँ के रूटीन को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हम दिन में सारा जो भी हमारा काम है वो करेंगे, शाम में फिर घूमने जाएंगे और फिर रात में मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूँगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम लोगों की रूटीन इतनी टफ होती थी। हम सुबह 7 बजे के गए हुए, रात को 10 बजे वापस आ रहे हैं। हालत ख़राब हुई थी और जेट लैग भी था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जापान और जर्मनी में 10 घंटों का डिफरेंस है, तो उसकी वजह से नींद की भी हालत सारी ख़राब। तो 8 घंटे का फ़र्क, मैं ज़्यादा कह दिया। तो इस वजह से जो है ना, मैं वहाँ पे बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर सकी कोई व्लॉग्स। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अब अपलोड करूँगी, मैंने बहुत क्लिप्स बनाई हैं, मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो प्लीज़ आप ये सारे व्लॉग ज़रूर देखिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो खैर, ये जो अभी आप क्लिप्स देख रहे हैं, स्टार्ट आपने देखा था मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, एक कंपनी का नाम है यहाँ पे, जहाँ पे हम विज़िट के लिए आए थे। उसके बाद आपने क्लिप्स देखे थे टोक्यो यूनिवर्सिटी के। टोक्यो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार है। एंड देन फिर हम गए थे एक और कंपनी योकोगावा के नाम से, हम एक कंपनी हिटाची, वहाँ पे भी गए थे। तो मतलब काफ़ी हमने उस दिन विज़िट किए थे डिफरेंट। सिर्फ बाहर से मैं शूट कर रही थी, क्योंकि अंदर से शूट अलाउ नहीं था। उसके बाद कंपनी इस यूनिवर्सिटी से फ्री होके हम शाम को निकल आए थे थोड़ा साइट सीइंग करने। ये हम रास्ते से बस होटल से निकल के जा रहे थे और हमें रास्ते में एक दुकान नज़र आई स्कर्ट्स वगैरह की। जापान में जो है स्कर्ट्स बहुत फेमस है, वहाँ पे सारी लड़कियाँ तकरीबन स्कर्ट्स ही पहनती हैं। इवन ऑफिशियली जो जॉब में, ऑफिस वगैरह में, वो स्कर्ट्स पहनती है ज़्यादा। तो वहाँ पे स्कर्ट्स की काफ़ी वैरायटी थी। खैर, फिर हम लोग यहाँ पे बेसिकली जा रहे थे, एक म्यूज़ियम है गोंडा म्यूज़ियम के नाम से। तो जिन लोगों को ट्रांसफार्मर का पता है, बिल्कुल इसी तरह से वो भी जायंट रोबोट्स होते हैं गोंडा। तो हम उसके म्यूज़ियम की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें ये योकोहामा टावर भी नज़र आ गया। तो बेसिकली हम अभी इस टाइम टोक्यो से बाहर एक एरिया योकोहामा, वहाँ पे थे। तो खैर, हम ये जा रहे थे वो गोंडा म्यूज़ियम की तरफ। तो रास्ते में ये देखिए व्यू शहर का कितना खूबसूरत लग रहा था, और ये देखिए योकोहामा टावर। यहाँ पे टोक्यो या जापान में मैं कह दूँ कि टावर्स का बहुत ही इनको वो है, शौक़ है। हर सिटी, हर जगह आपको टावर्स नज़र आएंगे। तो खैर, ये वो गोंडा फैक्ट्री या म्यूज़ियम, मैंने आपको कहा फैक्ट्री, सॉरी। तो यहाँ पे जो है ना जायंट ये रोबोट्स होती हैं। तो खैर, यहाँ पे हम जब दरवाज़े पे पहुँचे तो हमें पता लगा कि हम काफ़ी लेट है और ये तकरीबन बंद होने लगा है। तो फिर हमने कैंसिल कर दिया और फिर हम अंदर नहीं गए। तो खैर, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे तो थे, तो बहुत तेज़ बारिश थी और बहुत तेज़ हवाएं थी। लेकिन हमने कहा चलो हम थोड़ा साइट सीइंग कर लेते हैं, शहर को देख लेते हैं। कितने खूबसूरत यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स और इनकी लाइट्स वगैरह, सारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और साथ में देखिए ये समंदर का पानी, तो सारा ये व्यू मैं आपको नहीं बता सकती। उस टाइम ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत ही तेज़ बारिश थी। खैर, यहाँ पे हमने थोड़ी देर इस व्यू को एंजॉय किया, बहुत ही ये प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर हमने वापसी की करनी थी, कुछ खाना पीना था। तो साथ ही फिर हम सर्च कर रहे थे, यहाँ पे पास ही एक और लाइक एरिया था, उसका नाम था चाइना टाउन। तो वहाँ पे सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। अब जब मैं वहाँ पे थी तो मुझे सबसे बड़ा जो मसला होता था खाने पीने का था। अल्लाह, खाने पीने की चीज़ें लाइक हलाल मिलना स्टार्ट में तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे काफ़ी आइडिया हो गया था कि हलाल चीज़ें मुझे कहाँ से मिलनी है। खैर, तो अभी आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं ये है चाइना टाउन। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स लाइक बहुत मज़े की बनी हुई थी। हर चीज़, हर जगह लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट सी इस तरह की लुक देती है। तो खैर, यहाँ पे सारे कोलीग्स ने जो है ना एक रेस्टोरेंट उन्होंने ढूंढ लिया था
और उन्होंने वहाँ से खाना खाया और मैंने फिर साथ एक और हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ पे जाके मैंने खाना खाया। तो खैर खाने की मैं इसलिए कोई तस्वीर वगैरह नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा बेहतरीन किस्म का नहीं खाया, मैंने उबले हुए चावल ही खाए थे क्योंकि स्टार्ट के दिनों में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाऊं क्या, मुझे इतना आइडिया नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता खैर मुझे आइडिया हुआ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ पे खैर रेस्टोरेंट के लुक्स। और ये देखिए बबल टी, ये दुकान थी। तो खैर हमने लिया नहीं, लेकिन मैं बस वैसे वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ। और ये रेस्टोरेंट को देखें, ये इतना मुझे को खूबसूरत लग रहा था कि मतलब इसका जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, बहुत ही यूनिक सा। तो खैर इसी रेस्टोरेंट से आगे एक दूसरा रेस्टोरेंट था हलाल, तो मैं वहाँ गई थी, मैंने वहाँ पे बस फ्राइड राइस खाए थे। तो खैर उसके बाद यहाँ से चाइना टाउन से फिर हम वापस होटल की तरफ चले गए थे। और ये हमारे होटल के सामने का वो है, एक से ब्रिज सा बना हुआ था और नीचे यहाँ पे भी वो समंदर का पानी ही बेसिकली आ रहा था। चूँकि जापान आइलैंड है तो हर तरफ आपको ये मतलब समंदर का जो है पानी और इनकी वो जो है नज़र आएंगे। तो खैर ये यहाँ से फिर हम होटल की तरफ ही जा रहे थे ये ब्रिज से होके। तो ये व्यू भी मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने कैप्चर किया था और इसके मैंने शॉट्स भी बनाए थे। खैर उसके बाद हाँ, होटल जाने से पहले फिर हम थोड़ा फिर सिटी की तरफ निकल गए थे। हमारा डिसीजन चेंज हो गया था और वहाँ पर हमने सोचा था कि हम जाके स्काई स्क्रैपर्स देखें। तो क्योंकि बेसिकली हम टोक्यो के काफ़ी पास आ गए थे योकोहामा से, तो इस वजह से हम फिर इसके सिटी सेंटर आ गए जो मेन सेंट्रल एरिया था। और यहाँ पे ये बिल्डिंग्स फर्स्ट टाइम देख के तो हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे क्योंकि मेरे लिए लाइक ये पहला एक्सपीरियंस था इतने बड़े स्काई स्क्रैपर्स देखने का। मैं काफ़ी कंट्रीज़ में घूमी हूँ, लाइक पाकिस्तान के बाद लाइक जर्मनी और यहाँ पे यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़, लेकिन इन सारी कंट्रीज़ में इस तरह से बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स नहीं हैं। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में होंगे कुछ, लेकिन उसको भी आप ना गिनती पे ऐसे गिन सकते हैं कि कौन कौन सी स्काई स्क्रैपर्स है। जो लोग दुबई और मिडल ईस्ट वगैरह में घूम चुके हैं उनको तो ऑफ कोर्स आइडिया होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस था। तो मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही थी। और लाइक नाइट लाइफ भी वहाँ की इतनी कोई एक्टिव है, ऐसा लगता है अभी यहाँ पे रात के पता नहीं 10-11 बज रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ वहाँ पे इतनी एक्टिव लगती है, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान जैसी फीलिंग आती है। क्योंकि जर्मनी में तो ऐसा है कि शाम के 7-8 बज जाएँ तो ऐसे लगता है सारी आवाम सो गई, सब सो गया और अब कुछ भी नहीं है। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो बाकी ब्लॉग्स पर मैं आपके साथ अगले वीडियोस में बाकी वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।